गीता सेशन में आज सबका स्वागत है। आज की गीता सेशन में तो हम चैप्टर 7 में श्लोक 14 कंप्लीट किए, तो थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो उसके पहले प्रे कर देते हैं कि सबको ज्ञान का महत्व पता चले। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान यानी भगवान के, सबको जानना है भगवान के बारे में। पर कहाँ किधर तो हमारी आसक्ति है कि जो हमें इधर आने नहीं दे रही, या समझने में रोक बन रही है, कुछ तो रुकावट है, किधर तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे निवारण करें? एक तो प्रार्थना में शक्ति है ना। और प्रार्थना ब्रह्म मुहूर्त में और शक्ति है। तो उठ के प्रार्थना करें कि हम लोग को ज्ञान प्राप्ति हो। एक तो पहली बात तो ऐसे समय पे ऐसे सत्संग में हम बैठ सके, है ना। ऐसी जगह हम बैठ सके जिधर गीता ज्ञान का हमको हम संवाद कर सके, है ना, क्वेश्चन आंसर पूछ सके। और सेकेंड, उसको मनन चिंतन कर सके, उसको समझ सके। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके और उसको अपना ज्ञान बना सके। ये तीनों ही है। तो हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा को, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाए, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा के साथ परमात्मा को याद करें। परिशुद्ध प्रेम के साथ उनको धन्यवाद दें। और आगे भी हमारे जितने अड़चन है, दुविधा है, जो ज्ञान प्राप्ति में जो भी अड़चन आते उसको दूर करें। और कल जैसे हनुमान जयंती है, हनुमान का दिन, हनुमान संकट मोचन है, संकट को हरने वाले हैं। तो उनका आशीर्वाद भी मिले। वो तो अभी है, हमारे साथ है। तो हम हनुमान जी का भी आह्वान करेंगे कि हमारे सभी संकट को, जो भी सभी अड़चनों को दूर करें, हमारी ज्ञान प्राप्ति हो। और उस ज्ञान से हम आगे का जीवन, आगे का हमारी गति को परमात्मा की तरफ कर सके, परमात्मा की सेवा में लगा सके, और इस धरती को स्वर्ग के निर्माण में हम कार्यगत हो। ऐसे प्रार्थना के साथ हाथों का दर्शन करें। तो हम चैप्टर 7 में थे और चैप्टर श्लोक 14 हमने कंप्लीट किया है। जो उसका रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से आज या कल में आ जाएगा, तो जो लोग मिस किए वो देख सकते हैं। बाकी अब मैं जैसे थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेगा। बहुत प्यारा श्लोक था, बहुत। उसमें हमको एक किस्म के 2 स्टेटमेंट में बटा हुआ है श्लोक 14, है ना। एक श्लोक जो बता रहे हैं कि जो भी ये 3 मोड, जो गुण होते हैं प्रकृति के, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सतोगुण ना, जो बॉडी कॉन्शियस होते, तो इसी ये गुणों के ऐसे किधर ना किधर गुणों में फंसे हुए, ये 3 मोड्स उसमें फंसे हुए। तो ये मोड्स क्यों इम्पोर्टेंट हमने देखा, श्लोक उसमें आगे के श्लोक में थे, है ना, 12-13 में कि ये भी बहुत शक्तिमान है। क्यों शक्तिमान? तो ये भी जो सत्यम शिवम सुंदर में जो प्रकृति है, ये भी दिव्य प्रकृति है ना। हम उसको भौतिक बोलते, पर ये भी दिव्य है, क्योंकि परमात्मा का ही लीला है। तो वो भी उतना ही शक्तिमान है। तो वो भी मोहन है, वो भी मोहित करता है। तो हम उसमें मोहित हो जाते हैं, और उसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। और ये श्लोक में स्वयं 14 में परमात्मा इसको मानते हैं। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट उनका श्लोक का यही है कि ये जो प्रकृति है, जो 3 मोड्स है जो प्रकृति के, इससे निकलना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? उसका हमने पूरा रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। क्यों? हमने पूरा डिटेल में थोड़ा उसको स्टडी किया था कि किस तरह होता है, उतना डिफिकल्ट क्यों होता है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट में बता रहे कि इससे इसको निकलना सरल है। कब? जब हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। यानी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर तुम मुझ में समर्पित हो जाओ तो एकदम सरल से इसमें निकल जाओ। समर्पण होना यानी ज्ञान को 100% प्रमाण मानना और उसको जीवन में उतारना, वही समर्पण है ना। ज्ञान अभी कृष्ण को समर्पण होना है ना। कृष्ण जो भगवान वाच है, जो गीता है, उस पर समर्पित होना, उस ज्ञान को अपना मानना, अपना बनाना। अपना कब बनाओगे? जब उसको जीवन में उतारोगे, उसको अनुभव करोगे, तो आपका बन जाएगा। तो वही चीज़ इसमें 14 में हमको एक तरफ बता रहे कि डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है ना। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो भी हमको पता चल गया, है ना। तो वो भी दिव्य है कि नहीं? तो वो भी परमात्मा का बनाया हुआ है ना। और माया उसमें बहुत बलवान है। तो माया क्यों बलवान है वो भी हमने देखा, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है।
तो हमको अभी उसमें फिर से चलेगा तो और टाइम चला जाएगा। तो माया क्यों बलवान है शॉर्ट में, क्योंकि वो परमात्मा का सबसे पावरफुल ऑडिटर है या सेलेक्टर है ना। वो सेलेक्ट करके एक एक को चेक करता है कि 100% प्योर चीज़ ही परमात्मा को हासिल हो। थोड़ा भी डिफेक्ट रहेगा और डिफेक्ट चीज़ परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, है ना। एकदम शुद्धता की गारंटी वो परमात्मा को देता है कि मैं आपके पास जो आएगा वो शुद्ध ही आएगा। इसकी गारंटी माया देती है। तो माया भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया। तो इसलिए डिफ़िकल्ट है, पर सरल क्यों है, परमात्मा को दूसरे स्टेट बोलते हैं बहुत सरल है। किन के लिए, जो समर्पित होते हैं मुझे, मेरे ज्ञान को समर्पित हो, ज्ञान को 100% प्रमाण मान के उसको समझ के उस पर चलते, उससे अपना बनाते और समर्पित होते हैं। तो वह उनके लिए बहुत सरल है। इतना सरल है कि 1 सेकेंड में बन सकते हैं, है ना। अपन समर्पित होना ही तो चैलेंज है। तो उस पर भी हमने इस श्लोक पे काफ़ी डिटेल किस तरह होता है समर्पण, वो हमने डिटेल लिया था, अभी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं श्लोक 15। अभी श्लोक 15 में समर्पण किनको पॉसिबल है, किनको इसमें 15 में स्पेसिफिकली किनको कौन समर्पण नहीं हो सकता है उसके बारे में बताया। कौन नहीं हो सकता है, तो 4 लोगों के बारे में बताया, 4 ऐसे कैरेक्टर लोग के बारे में बताया, 4 ऐसे लोगों के बारे में डिस्क्राइब किए, वर्णन किए जिनको समर्पित होना इम्पॉसिबल है, ऐसे लोगों को। और वो सब अधर्मी लोग ही है, दुष्कर्म करने वाले लोग ही है। तो बोल रहे ऐसे मिसक्रेट, ऐसे दुष्कर्मी 4 टाइप के, उसमें 4 टाइप, दुष्कर्मियों में 4 टाइप, अधर्मियों में 4 टाइप बता रहे, जो कभी सरेंडर कर ही नहीं पाएंगे। और सरेंडर इसमें महत्व है, यानी हमको ये 4, अगर हमको चेक करना है हम इसमें 4 में तो नहीं है, तो इसमें से निकलना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि अगर हम समर्पित नहीं कर पाते तो उसका तरीका ही नहीं, दूसरा कोई तरीका। इसका प्रमाण क्या है, श्लोक 14। यह तो बहुत डिफिकल्ट है। समर्पण एक ही तरीका है, सरेंडर होना, समर्पित होना, समर्पण, वो एक ही तरीका है। और इसमें श्लोक 15 में बता रहे कौन लोग नहीं होता, हम खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इसमें से तो नहीं है ना। तो श्लोक 15 आपको हेल्प करेगा। तो श्लोक 15 में हम चलते हैं, और उसमें सबसे पहला जो बताया, जो ऐसे लोग, ऐसे दुष्कर्मी लोग, सबसे पहला जिनको बताया निपट मूर्ख, जो एकदम ही फुलिश, ग्रॉस फुलिश है। टोटल बोलते ना 1% का भी इनको बुद्धि को सही दिशा में नहीं वापर सकते, निपट मूर्ख, यानी इसको मुद्द करके वर्ड है संस्कृत का जो इसमें यूज़ किया है श्लोक में, कि जो मुंद है एकदम निपट मूर्ख, यानी मूर्खों में मूर्ख, ग्रॉसली फुलिश, यानी जो मोटी मोटी चीज़ों को भी नहीं समझ पाया, जो एकदम बारीक चीज़ है, सूक्ष्म चीज़ को नहीं समझे, समझ में आता है तो डिफ़िकल्ट है। पर जो मोटी मोटी चीज़ जो एकदम ग्रॉस, जो एकदम समझ में जो इजी है, उसको भी नहीं समझ पाया तो उसको निपट मूर्ख ही बोला जाएगा। तो ऐसे निपट मूर्ख वो है। अभी निपट मूर्ख कौन है, तो एक एग्जाम्पल के लिए हम इनको, आप किसको पकड़े, तो आप गधा पकड़ लो। गधे को भी बोलते हैं ना, हम ऐसे पकड़ते हैं कि गधा, ऐसे क्यों उसको गधा क्यों बोलते हैं हम, निपट मूर्ख गधा क्यों बोलते हैं, तो गधा क्या कितना मेहनत करता है। हम देखें ना, एक घोड़े पे यार, एक गाय पे आप ज़्यादा वजन रख दो, गाय आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ भी हो जाओ, वो एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं करेगी। पर गधे पे आप उसके बदन का 10 गुना वजन तो भी वो चलने की कोशिश करेगा, वो करेगा कार्य। क्यों, क्योंकि वो अपने मास्टर, जो भी उसको मास्टर मानता है उसको पूरा फॉलो करता है, उससे डर के, उसको मार पड़ेगी तो उससे डर के वो सब करेगा, जो बोलेगा करेगा। और दूसरा लालच में, कुछ बाद में खाने को मिलेगा ना मेरे को, उस लालच में कुछ थोड़ा बहुत खाने मिलेगा, और लालच में दिन रात मेहनत करते रहेगा। तो आज अब हमारे संसार में हम देखेंगे ना, ऐसे लोग बहुत है जो ऐसे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसे हार्डवर्क कर रहे हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। हार्डवर्क किधर कर रहे हैं, मास्टर किसको बना के रखे, अधर्मी लोग को। ऐसे किसी को मास्टर बना दिया, ऐसे बोलते हैं ना इल्यूजन, ये मेरा मास्टर है, वो लायक है नहीं है, अधर्मी है, कौन है, कुछ नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। बस वो डर से, उसको मार पड़ेगी, उसका नहीं सुनेगा तो मार पड़ेगी, वो डर से वो कर रहा है। वो प्रोटेस्ट करने देखेगा ही नहीं ना, रिवॉर्ड कुछ को, वो रेसिस्ट करने देखेगा ही नहीं गधा। बहुत मुश्किल से वो रेसिस्ट कर रहा है ना, गधा कभी रेसिस्ट करता नहीं। इसलिए इधर एग्जाम्पल गधे का उपयुक्त है, एकदम परफेक्ट है।
तो क्या हम को चेक करना, ऐसे गधे आपको संसार में दिखते हैं बहुत बड़े बड़े भरे पड़े ऐसे। वो कोई चीज को फॉलो कर लेते हैं, वो उसको ही फॉलो करेगा, आप कितना ही बोल दो, उसके लिए वो सब कुछ है। वो चीज वो जो बोले वो करना है, बस आंख बंद करके उसको फॉलो करते। खुद का बुद्धि वापरेगी ही नहीं, गधे कभी खुद का बुद्धि वापरते ही नहीं। वो उनको जो ये बताया गया वो बचपन से फॉलो कर रहे वही करे, उससे ये गलत है, बस वो कंफर्टेबल है ना। और कंफर्टेबल भी यानी कंफर्ट कैसा है, वही रूटीन का उनको आदत पड़ गया है, वही रूटीन चेंज नहीं करना, वो चेंज से घबराते। वो एक चीज़ को करते उसी में कंफर्ट है, पर उनको उससे बहुत तकलीफ है। उनका समझो ना जीवन का उनका पूरा उनका नींद उसको उनको बराबर मिलता नहीं है। कितने लोग तो उसमें बीमार पड़ते हैं, डायरिया हो जाता है किसको काम करते करते, है ना, कितने बीमार पड़ जाते हैं तो भी करते रहेंगे। और क्या उनको मिलता क्या है, एकदम नेग्लिजिबल, यानी मेहनत 100% करे तो 10% भी उनको मिलता है। अब गधे को देखो ना, सूखा रोटी कुछ दे दो खा के वो करेगा, रात का नींद उसका गया। और जितना मेहनत करता है उसका उसका कुछ उसको क्या मिलता है, उसका 1% भी नहीं। और 1% से खुश है, वो करते बैठा है, क्यों, डर भी है ना मार का। तो ऐसे ऐसे निपट मूर्ख लोग डर से और थोड़े बहुत प्राप्ति के लालच में उन लोग करते रहते, और वो रूटीन में फंसे हुए, जो कर रहे वही कर रहे। हाँ कल्पना पूछो ना। सर गलती से हो गया, चलो ठीक है। तो ये एक निपट मूर्ख का ये आप एग्जाम्पल आपको देखना होगा कि कहीं ऐसे लोग तो नहीं है हमारे आसपास, या कम हम भी तो कभी ऐसे नहीं बिहेव कर रहे, ऐसे किसी गलत चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम उसको कभी क्रॉस चेक किए ही नहीं, हमसे कोई अधर्म कार्य हो रहा है बस उसको हम करे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। चेक करना है तो हमें निपट मूर्ख तो नहीं होना है। निपट मूर्ख ये कैटेगरी तो नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे एक एक कैटेगरी में हम आगे बढ़ते तो आपको पता चलेगा। ओके, अभी सेकंड कैटेगरी क्या है, नर अधम। नर अधम करके वर्ड यूज किया है श्लोक में। नर अधम यानी नर में, मनुष्य में सबसे निचला स्तर। इनको तो निपट मूर्ख को तो गधों में गिनती होती है, तो उनकी गिनती ही नहीं है समझो। तो इसमें अभी सेकंड तत्व, सेकंड में क्या होता है, एकदम लो लेवल पे। और यानी ज़्यादातर ऐसे लोग क्या होते हैं, आलस्य में होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, वो आलस्य को अपने छोड़ नहीं पाते, है ना, लेजीनेस को छोड़ नहीं पाते। और लेजी काय का, आपको उनको एंजॉयमेंट सब करते हो, लेजी किसके लिए, सरेंडर करने के। वो सरेंडर करने को बहुत आलस्य करेंगे, है ना, सरेंडर नहीं हो पाते उनके लिए, उसमें वो नहीं, उनको जमता ही नहीं है सरेंडर करना। और इसको हम समझने जाए तो थोड़ा, अभी हम आसपास देखो ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। ये समझो ना, हम पकड़ लो 90% तक आसपास जितने लोग हैं, 90% तक सब इसी में फंसे हुए, इसी ऐसी कैटेगरी के बहुत है। 50% तो आप पकड़ के ही चलो, है ना। तो इसमें बहुत, पर ये कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं आज के समय में, जो आलस्य से नहीं कर पाते, उनको जो रूटीन जो कर रहे हैं वही। और ऐसे लोग क्या रहते हैं ना, जो सोशल वेलफेयर, सोशल एक्टिविटी में आगे रहते हैं, उनको समझता है, सामाजिक कार्य में लोग बहुत आगे रहते हैं, और राजनीतिक उसमें भी आगे रहते हैं। सिर्फ किधर थर्ड में जो धार्मिक है उसमें उनको प्रॉब्लम है, धार्मिक कार्य में नहीं पढ़ते, वो उनके समझ के बाहर है। वो धर्म के लाइन में बोले वो सब हमारे लिए काफ़ी लोग अभी ऐसे हमको मिलते हैं, कुछ लोग हैं, और योग नहीं करना है, योग क्या हो, योग में अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं, धार्मिक कार्य में इंटरेस्ट नहीं, धर्म बाद में देखा जाएगा वो क्या है। वो सब किताब तक ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आता वो चीज़, उनका आप कितना भी समझाओ, पर राजनीति में उनको बहुत इंटरेस्ट है। और कुछ लोग तो राजनीति में आगे भी निकल चुके हैं,
ऐसे लोग काफ़ी बड़े प्रबल, ऐसे बोलते हैं ना, काफ़ी सक्सेसफुल लोग भी है जो राजनीति में सक्सेसफुल है, जो बोलते हैं ना अपना सोशल सोशल एक्टिविटी में काफ़ी है, जो सोशलाइज करने में आपको दिखेगा कितना सोशलाइज कर रहा है, कितना स्मार्ट बनता है, सब दिखेगा सोशलाइज कर रहा है, लोगों से फ्रेंड्स के फॉलोअर्स कितने हैं, वो सब आपको दिखेगा और वो आपको अट्रैक्ट करेगा। पर वो है कौन? वो नर अधम है, यानी सबसे लोएस्ट रैंक वाला। क्यों? क्योंकि वो आलस्य किस चीज़ के लिए? समर्पण के लिए आलस्य कर रहा है। उसके लिए ना उसके समय बोलेगा मेरे पास समय ही नहीं है, बोलेगा धर्म कार्य के लिए अभी समय नहीं, खुद को एकदम जबरदस्ती बिजी दिखाएगी। ये आलस्य लोग का एक एडवांटेज हो, खुद को बिजी समझते हो, क्योंकि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य से बचना बहुत ज़रूरी है, वो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है कभी कभी। और ऐसे लोग ज़्यादा है आज का जो कलयुग में, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। और उन लोग क्या करते हैं, अभी राजनीति हो गया तो कोई किसी के चमचे बन के बैठे रहेंगे, या किसी पंथ में बैठे रहेंगे, किसी ग्रुप में बैठे रहेंगे, किसी के सानिध्य में बैठे रहेंगे, और ये सब एकांतवाद रहते हैं। मैं मेरा पंथ पावरफुल बस, मैं मेरी पार्टी पावरफुल बस कुछ पार्टी को पकड़ ले, कुछ पंथ को पकड़ ले, कुछ एक ग्रुप को पकड़ ले, कुछ कम्युनिटी को पकड़ ले, उसमें वो चिप फंसे रहते हैं। उनको उसमें कंफर्ट, उसको पकड़ लिए उसी में, उसको उनको चेंज नहीं करना है। वो कभी अनेकांत हो ही नहीं सकते, वो एकांतवाद में ही रहते हैं कि मैं और मेरी पार्टी और उसकी सोच वही सब कुछ है, सर्वोपरि है उनके लिए। तो क्या नया सीखने के लिए फिर मेहनत है ना। और धार्मिक में तो सरेंडर है, वो तो उनके बस की बात ही नहीं है, वो आलस में है। उसमें सरेंडर करना, समर्पित हो जाना, रे बाप रे, ये नहीं हो पाएगा भाई हमसे, उनके बस की बात नहीं है। तो वो क्या होता है, तो हमको ऐसे इससे बचना है। ऐसे लोग आपको बहुत स्मार्ट दिखेंगे, सोशलाइज करते हुए दिखेंगे, राजनीति में भी आगे दिखेंगे। तो वैसे लोग होते हैं ना, तरक्की का पैसा भी दिखेगा उनके पास। और निपट मूर्ख लोग में वो इतना कभी सक्सेसफुल नहीं दिखते। उन लोग पैसे वाले हो सकते हैं, बड़े फैमिली के हो सकते हैं पैसे वाले, पर उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनको कोई देगा ही नहीं ना। उनको उनके हाथ में तो सूखी रोटी आएगी, क्योंकि उनको काम कर, लोग उनको काम करा के लेंगे, उनको कम से कम में काम कराते रहेंगे। और किसी रिच परिवार में भी है तो उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं रहता है। मैं ऐसे काफ़ी लोग को मिला हूँ, वो कुछ ना कुछ बीमारी में रह गए। या जैसे अभी एक को मिला हूँ, थोड़ा मेंटली थोड़ा, ये बात, करोड़पति का लौता लड़का है, और उसके हाथ में 1 रुपया भी उसको खर्चा नहीं। अपने पिताजी से उनको पेमेंट सब उनके पिताजी, उनके घर के लोग ही देखते, वो खुद नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो कैटेगरी में आ गए, उनका डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं करता है कोई, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। बस वो भाई, वो बोलते हैं रिलेशन के जो उनका चल रहा है गद्दी, जब तक तो वो जी रहे हैं उनको सब मिलेगा। और ऐसे लोग ज़्यादा जी भी नहीं पाते, या जी भी तो उनको जब तक उनके माता पिता तब तक उनको सपोर्ट है, उसके बाद कोई उनको बराबर केयर करता नहीं है। तो उसके बाद उनका फॉल चालू होता है लाइफ में, क्योंकि जो तेज लोग, जो बुद्धिमान रहते हैं, वो उनका सब हड़प लेते हैं। ऐसे लोग का बहुत बुरा हाल होता है। तो हमको बहुत ध्यान देना है। तो निपट मूर्ख लोग तो उनका तो बुरा हाल होता ही, तो गधे जैसा, गधे का बुरा ही हाल होता है ना। तो अभी ये जो लोग, ये जो क्लास है, जो नर अधम है, इन लोग थोड़े बचे रहते, क्योंकि उन लोग क्या है, जो टॉप के लोगों के चमचे बन जाते हैं। जैसे बड़ी पार्टी है, राजकारण में मंत्री बना हुआ, मंत्री के बाद जितने चमचे देखेगा सबसे, आपको समझ लो यही है नर अधम। उनको ब्लाइंडली फॉलो करना, तो उधर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, उनके सानिध्य में रहे तो, उनके अंडर में रहे तो थोड़ा इजी हो जाता है लाइफ। तो उनको इजी लाइफ चाहिए। चमचे बनते हैं, जो सक्सेसफुल लोगों के चमचा बनना, चमचागिरी करना, इस पर वो लोग नंबर 1 है। और चमचागिरी भी ऐसे नहीं कि उनको उनके भक्ति में रहे तो उनको मास्टर मान लेते हैं लोग। और निपट मूर्ख तो मानता ही है, इन लोग क्या, जब तक वो सरस है, दूसरा सरस हुआ तो उसके पीछे भाग जाएंगे। इन लोग गुटली भी मार, यहाँ से वहाँ पलटी भी मारेगा। तो राजनीति और समाज कार्य में थोड़ा आगे उनका बुद्धि चलता है, राजकारण में और सोशल सर्विस उनका दिमाग चलता है। तो उधर वो मीठा बात कर लेंगे आपसे, ऐसे बात करेंगे तो वाकई में लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपको कन्विंस भी कर लेंगे उनके कार्य में। और उनको रेस्पेक्ट देना भी, आपको ऐसा लगे बहुत रेस्पेक्टेबल कार्य कर रहे हैं।
पर वो है चमचा, खुद का उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोगों का खुद का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है ना, क्योंकि वो किसके चमचे रहते हैं और लेजी से बहुत लेजी होते हैं, आलस्य से भरपूर रहते हैं। तो ऐसे लोग का हाल भी बहुत बुरा होता है। तो ऐसे लोग कभी सरेंडर नहीं कर पाएंगे परमात्मा। तो हमको ऐसे लोगों से बचना है और खुद भी देखना है कि हम तो कोई आलस में नहीं फंस रहे, कोई लेजी तो नहीं हो रहे। तो हमको भी चेक करना है कि हम खुद तो ये ट्रैक में नहीं जा रहे, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज सब में पॉसिबल है, तो उनके कर्म पे हमारा अधिकार है ना। हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, इस पे अधिकार हमारा ही है। तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है ना। तो हमको सिर्फ वश में नहीं, वशीभूत नहीं होना है कोई माया के, है ना। कोई मटेरियल भौतिक चीज़ में वशीभूत नहीं होना है। तो वो इसमें कोई भौतिक लोगों से भी वशीभूत नहीं होना है। हमको हमारा विवेक का वो यूज़ करना है कि धर्म क्या, धर्म की तरफ बढ़ना है। धर्म किसने बनाया? परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ हमारी गति हो जाएगी। आप धार्मिक हो, धर्म की तरफ चल रहे हो। और मैं जब धार्मिक बोल रहा हूँ, धर्म बोल रहा हूँ, इससे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। ज़्यादा रिलीजन पंथ में एक पर्टिकुलर लॉ होता है, उसी को मान के चलना पड़ता है, उसमें दूसरा कुछ सोचने का अधिकार नहीं है। पर धर्म बहुत वर्सेटाइल है। धर्म में ऐसा कोई एक बुक, एक किताब, एक ऐसा नहीं है, एक लीड ऐसा नहीं है। उसमें आप वर्सेटाइल हो, उसमें जो उस समय के लिए सही हो आप करोगे। उस समय के लिए सही यानी युक्ति ने, धर्म से आप युक्ति नहीं रच सकते हो। धर्म में पूर्ण समर्पण करके कार्य करना है, जो सही है, जो परमात्मा को, आपको जो परमात्मा ने बनाया धर्म, जिसमें आपको कोई इच्छा नहीं है, कोई है ना, बोलते कोई आपका छुपा हुआ कोई ये तो नहीं है। आप परिवारती नहीं हो, आप ना उसमें परिवारती भी नहीं हो और परोपकारती भी नहीं, आप परमार्थी हो। तो ये आपका सही हो जाएगा, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा आपको। ठीक है। तो पहले क्या था? जो निपट मूर्ख, ऐसे ऐसे हम ऐसे लोग सरेंडर नहीं कर पाते, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो है ना, जिनको मुंडा बोला गया, मुंडा जो बोला गया, जो निपट मूर्ख, ग्रॉसली फुल, ऐसे लोग नहीं कर पाते। और सेकंड क्या था कि जो नर अधम यानी जो आलस्य, जो लेजी लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लेते उसी में पड़े रहते, है ना। और वो अधर्म धर्म को नहीं देखते, तो वो इसमें ज़्यादातर तेज रहते हैं, सोशलाइजिंग में, और बहुत इसमें सोशलाइज करने में और राजनीति में, इसमें उन लोग माहिर रहते हैं, इसमें उनको बहुत मजा आता है, उसी में रह गए। पर धर्म में नहीं, धर्म में उनको पढ़ना है, धर्म के चीज़ में नहीं पढ़ते, धार्मिक चीज़ों में नहीं पड़ेगी। जो परमात्मा की तरफ जाता है उसमें नहीं पड़ेगा, उसको अवॉइड करें, क्योंकि उनको वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक लोगों को मानने वाले लोग, उनके चमचे बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ऐसे लोग। ठीक है। तो ये दो लोग कभी सर, ये दो टाइप, तीन, दो और ऐसे चार टाइप बताए, ये दो लोग कभी सरेंडर नहीं करते। तो हमको चेक करना है कि हम तो ऐसे नहीं जा रहे, हम तो आलस से नहीं बन रहे, हम तो निपट मुख जैसे नहीं कार्य करते, तो हमको उसमें निकलना पड़ेगा। और इसमें तो निकला जा सकता है, क्यों? कर्म में हमारा अधिकार। इसमें फिर तीसरा जो है, इसमें लिखा है जो जो ज्ञानी, जो ज्ञान के अहंकार में होते हैं, इसको शब्द यूज किया है माया या अपराध। माया या अपराध है। जो माया जो बोलते हैं ना, माया उनको ज्ञान में अटैक करती है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। सोचो माया कितना परफेक्ट जगह पे, ज्ञानी को भी अटैक कर लेती है। यानी इधर ऐसे लोगों की बात के, जो बड़े बड़े फिलोसोफर है, बड़े लेक्चरर्स है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट, ऐसे लोग की बात हो रही है, जो बहुत ज्ञानी में, हम उनको ज्ञानी में लेते हैं, डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्चर्स, जो बड़े बड़े पदवी पे बैठे हुए लोग हैं, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो उनका इधर प्रॉब्लम क्या होता है? उसका अहंकार, माया उधर ही हिट करती है। और जब ज्ञान का अहंकार होता है, जब लोग गिरते हैं तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। वो भी एक किस्म का माया का ही, माया उसमें चेक करती है। माया तो पर एकदम परफेक्ट कोई भेजेगी ना परमात्मा के, और सेलेक्ट चेक करती है। ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार तो नहीं वो चेक करेगी, अगर है तो उधर ही हिट करेगी। अगर वो अहंकार में फंस गया, फिर वो सरेंडर नहीं हो सकता।
और सरेंडर नहीं हो सकता तो कुछ कार्य ही नहीं। पर वो सेकंड जो डायमेंशन, जो दो चीज़ है, ग्रॉस एनर्जी और एक अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल एनर्जी को समझ ही नहीं पाएगा उस तो उसकी गति हो ही नहीं, परमात्मा की तरफ उसकी गति हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसे तीसरे जो है, इनको भी हमको चेक करना है, ऐसे लोग के तो नहीं है कोई हम फंसे हुए, या हम ऐसे तो नहीं हो रहे, तो हमको चेक करना है। वैसे हमको खुद को भी नहीं होना, ऐसे लोगों को हमको बचाना है, हमको ज्ञान स्वरूप बन के उनको बताने के ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, उससे भी बचाने के हमको ये देखना पड़ेगा। कुछ हाँ, तो ये सब। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इसमें जो गीता को भी जानते हैं, तो स्कॉलर्स लोग पढ़ते बहुत है, लोग बहुत काफ़ी रीड करते हैं बुक्स, तो उन्होंने गीता भी पढ़े रहते हैं, पर उस पर उनका बिलीफ नहीं होता है। वो बोलते हैं ना, ऐसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनको काफ़ी श्लोक भी याद होते रहेंगे, पर उनको क्या है, वो लोग क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान को दिखाने के लिए। उनको अहंकार है ना, तो अहंकार क्या है, तो दिखाने का उनको शौक रहता है। तो दिखा सके हो क्या है, जो सरल हो ना, इसका श्लोक याद कर लो और उनको बताओ, तो उसमें उनको रेस्पेक्ट मिल जाता है, उसको उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। मतलब अहंकारी लोग को उनका कोई गुणगान गाए, उनकी कोई तारीफ करे, उसमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उनको उसी में रहना है। वो सामने वाले को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरा गुणगान कर रहा है ना, ये तारीफ कर दिया तो बस, उसको समझा नहीं समझा उसमें लेना देना नहीं। और ऐसे लोग क्या चमचे रखते हैं, जो जो सेकंड जो है ना, जो सेकंड नर, ऐसे लोग के अंडर में रहते हैं। ये जो थर्ड क्लास के अंडर में ऐसे चमचे लोग बन के कौन लेते हैं, नर आदम लोग, जो ऐसे ऐसे अज्ञानी, जो ज्ञान का अहंकारी लोग के भी अंडर में इन लोग ही रहते हैं उनके। तो ऐसे टाइप के जो अज्ञानी लोग हैं, उन लोग न खुद आगे बढ़ेंगे, न किसी को आगे बढ़ने परमात्मा की तरफ होने दोगे। ये बहुत डेंजरस लोग है ना। ऐसे लोग आज बहुत है, जितने सेक्युलर पढ़े लिखे जो साइंटिस्ट है, जो बीच बीच में कितने लॉयर्स लोग इसमें हम देखें ना, अभी वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं होता है। उन लोग बस वो जो उनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो परफेक्ट है, बस उनका जो बुक है परफेक्ट है, वो जो लॉ है वो उनका जो लॉ मानते हो परफेक्ट है, उसके सिवा उनको कुछ, आप कितना भी तर्क कर लो, वो आएंगे। विवेक को आप उनको बोलो विवेक ही, उसको बोलते विवेक क्या है, बोलेंगे विवेक भी कुछ नहीं होता। हम लोग का ये सबसे सरल है, बस यही करना पड़ेगा, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को करने भी नहीं देंगे। तो ऐसे लोग को हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा। इनके साथ दिमाग खपा है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको सब, आप क्या ज्ञान दोगे, इनको सब पता है, पर उनको उस पर बिलीफ नहीं है, उस पर वो चल नहीं सकते, उनका प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे हमको बचना है, क्या हमारी बुद्धि, क्या ज्ञान का अहंकार तो नहीं हो रहा है, हमको चेक करना है। ज्ञान का अहंकार होगा तो हम ऐसे लॉट में फंसे रहेंगे, और बहुत डेंजरस। ज्ञान का अहंकार उनके जो गिरते हुए, वहाँ से निकलना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है ना। तो अभी फोर्थ टाइप के लोग कौन है, वो हम देखेंगे। फोर्थ टाइप के लोग, जो असुरी लोग, जो असुरी प्रकृति के लोग है ना, तो इसमें क्लियरली लिखा है असुरी, यही वर्ड लिखा है असुरी। असुरी प्रकृति के जो लोग हैं, उन लोग फोर्थ है और सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस ये, क्योंकि इनको परमात्मा है वो भी मालूम होता है, परमात्मा है, सब देवी देवता है उनको पता है, पर वो उनके ग्लोरी से ही जलने वाले लोग हैं। वो गीता से क्यों उनको नफरत है, क्योंकि कृष्ण को ग्लोरीफाई हो रहा है ना, कृष्ण परमात्मा को ग्लोरीफाई कर रहा है, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन इससे हो रहा है ना। कोई गीता पढ़ेगा तो कृष्ण को वो तारीफ कर, कृष्ण क्या थे, दुर्योधन। तो इनको क्या है, वो नहीं, कृष्ण की, वो कृष्ण की, देवी देवता की ग्लोरी से, जो हम उनका वर्णन अच्छे, उनको उससे ही तकलीफ है, उससे ही जलस है। देवी देवता परमात्मा से जलने वाले लोग हैं, क्योंकि खुद का
वो बोलते हैं हम ही सब कुछ है, बाकी सब क्या है, हम जो समझते हैं वही परफेक्ट है, बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या है, वहाँ से जलेंगे, स्वयं परमात्मा जलने वाले लोग हैं, और उनका भी किताब पढ़ेंगे पर उस पर बिलीव नहीं करें, उनको बिलीव नहीं होता है। ऐसे लोग जल्द किसको बिलीव नहीं करते, और करते हो तो अधर्मी को जल्दी बिलीव करते, तुमको तो मिलता है, दिखता है ना, प्राप्ति तुरंत दिखती है ना, भले वो नुकसानदायक है जो अलग चीज़ है, पर मिल रहा है ना अभी तुरंत। अध्यात्म में तो सूक्ष्म चीज़ है, वो समय हमको अनुभव करना पड़ेगा, पहले उसको मान के उस पर चलना पड़ेगा, खुद का दिनचर्या सुधारना पड़ेगा, तब जाके हमको उसकी अनुभूति होगी, है ना। तो ये, और ये असुरी है, तो असुरी यानी किस तरह, इसका एग्जाम्पल आप समझ लो कैसे होगा। रावण एक परफेक्ट एग्जाम्पल है असुरी इसका, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है रावण। इन को सब पता था ना परमात्मा कौन है क्या है, उनसे कॉम्पीट करने लग जाते, उनसे ही जलने लग जाते, उनसे आगे निकलने की कोशिश करते। तो ऐसे लोग कभी सरेंडर हो ही नहीं पाएंगे परमात्मा, उनसे ही जलेंगे, जिनसे जलेंगे उनसे कोई सरेंडर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये लोग नहीं हो पाते, इन लोग उसी में फंसे रहते हैं। और इन लोग जो बिलीव, जो इन लोग बोलते हैं उसका कोई, उन लोग बस उसको मानेंगे, उसका कोई आपको कोई आपको ठोस प्रमाण नहीं दे पाएंगे, उनके पास फैक्ट्स कुछ रहता ही नहीं है बात करने के लिए। उनके स्टोरीज बहुत होते हैं पर उसका फैक्ट ऊपर, ये ऐसा हुआ था, ऐसा होता है, करने से ऐसा होता है, कौन मेरे दोस्त ने किया, हम लोग देखे, पर इन लोग खुद आपको वो बता नहीं, और कोई प्रमाण दे नहीं पाएंगे, कोई किस्म का सर्टिफिकेशन, कोई किस्म का ये कि भाई किया, ऐसा कुछ भी दे नहीं पाएंगे लोग। तो आसुरी प्रकृति को अपना समझ के चलने वाले लोग, तो इनसे ऐसे 4 किस्म के लोग इसमें बताए गए जो कभी सरेंडर हो ही नहीं सकते। अभी जैसे लास्ट वाले जो असुरी लोग हैं, इसमें रावण कभी सरेंडर हुए, कितने मौके मिले उनको, पर वो कभी सरेंडर हुआ ही नहीं। ऐसे लोग खुद को ही बर्बाद करते, अपने पूरे समाज को लेके डूबते। तो ऐसे असुरी लोग के साथ जो रहेगा वो सब खत्म होगा, वो बच नहीं सकते, उन्होंने लास्ट तक लड़ लड़ के वो बहुत डिफिकल्ट है उनको चेंज हो जाए, है ना। तो हमको देखना ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे असुरियों, ऐसे अधर्मी लोगों से हमको दूर रखना। इन लोग परमात्मा को स्ट्रेट रिजेक्ट करेंगे, उन्होंने नाकारेंगे, परमात्मा ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं होता, उनको पता है, फिर भी वो नाकारे, तो और लोग उनके जुड़ने, परमात्मा को जुड़ ना सके, तो जलते ना, जलने वाले लोग का यही नहीं रहता है, जो मेरा नहीं तो उसका भी नहीं, है ना। तो ऐसे असुरी लोग का ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, है ना। तो ऐसे 4 लोगों को सरेंडर नहीं कर सकते, परमात्मा बता रहे हैं। इस श्लोक 15 में हमने ये देखा कि ऐसे 4 लोग जो परमात्मा को सरेंडर नहीं हो पाते, और सरेंडर नहीं होना यानी उनके लिए गुणों से, तामसिक, रजो, और इससे निकलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सरेंडर जो समर्पित कर सकता है वही इसमें से निकल सकता है ना। तो अभी हम चले गए श्लोक 16 में। अब श्लोक 16 में क्या कर रहे हैं, ऐसे 4 लोग जो बता रहे हैं परमात्मा, जो में समर्पण के लिए समर्पित हो सकते हैं, ऐसे लोग जो समर्पित होते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो समर्पित हो सकते हैं यार, जो परमात्मा के प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। जो सेकंड, ये ऐसे लोग क्या है, जो पहला जो स्टेटमेंट है 14 का, कि वो लोगों के लिए कठिन है, ऐसे लोगों के लिए कठिन है, जो 4 जो बताया। अब इस श्लोक 16 में जो है, ऐसे लोग के लिए समर्पण ईजी है, सरल है। तो ऐसे 4 लोग क्या है, तो इसमें पहला, सबसे पहला बताया जो डिस्ट्रेस है, जो एकदम बोलते हैं ना, जो दुखी, जो फंसे हुए रहते कठिनाइयों में, तकलीफों में,
वैसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। ऐसे लोग परमात्मा को सब कुछ छोड़ के जब देखते कुछ नहीं हो रहा है तो उन लोग परमात्मा को समर्पित हो जाते। कुछ नहीं तो मेरे को परमात्मा तो निकाल, उनको परमात्मा पे उनका विश्वास होता है ना, पर तभी भूल जाते हो उलझनों में, प्रकृति की माया में, वो माया में भूल जाते हैं। वो उन लोग खुद को जल्दी से जल्दी जब डिस्ट्रेस, जब एकदम निचले, एकदम कठिन समय में उन लोग याद करते हैं, उन लोग ढूंढते रहते हैं ना, मैं क्या करूं क्या करूं। तो उनको, क्योंकि उनके दिल में कहाँ ना कहाँ तो विश्वास है ना, तो उन लोग उससे जुड़ते हुए परमात्मा को याद करते हुए इसमें से बचते हैं। ऐसे आपने काफ़ी लोग को देखे रहेंगे। तो ये डिस्ट्रेस में ऐसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द्रौपदी। और कभी ये किधर का वस्त्र हरण का, जब वो बीच में उनको उसमें बुलाया गया था ना, कोर्ट यार्ड में बुलाया गया था, राजा के दरबार में ही बुलाया गया था, उसको घसीट के लाया गया था। और किसने बुलाया था? दुर्योधन ने। क्यों बुलाया था? दासी बन गई थी ना, उसको जुए में हार, उसके पांडु पुत्रों ने जुए में हार गए थे, तो दासी थी, तो दासी का आना, उसका डिसरेस्पेक्ट करना, ये कहाँ लिखा है समझ में, पर वो अधर्मी लोग सब करते हैं ना, वही तो बात है। वो दासी है तो हमारे रहमो करम पे, हमारे इस पे, तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मान्यता है। सब उल्टा, उन लोग सब उल्टा ही सोचते हैं। वो ये लोग असुरी किस्म के लोग। रावण ने सीता माता को उठा के लेके आ गया, क्यों? हर खूबसूरत चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए। ऐसे तो सब उनकी सोच ही अधर्म में, उसमें कोई ठोस उनके पास कोई फैक्ट नहीं रहता है, ऐसा किधर लिखा है नहीं, बस राजा के पास होनी चाहिए, बस मैं राजा हूँ तो मैं, मेरे हिसाब से ऐसे ही राजकारण होता है, तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मारोगे तो आपको भी घात करेगा, वो शक्ति का उन्हें यूज़ करेगा, है ना। तो ऐसे, तो ये डिस्ट्रेस लोग, कभी द्रौपदी ने क्या की, द्रौपदी जब उनको घसीट के लाया गया, और जब वस्त्र खींच रहा था, जब इन्होंने दुर्योधन ने वस्त्र दुशासन को खींचने बोला, तो दुशासन जब खींच रहा था तो ये बचने के लिए अपने दांत से पकड़ी थी साड़ी, तो भी वो ताकत इतना था दुशासन, उसको ताकत के सामने कहाँ वो लड़ पाएगी। तब वो राजा को, क्योंकि राजा उसके रिश्तेदार थे ना, परिवार के लोग थे, वो बहू थी वो घर की, तो बोल रही आपके बहू के हाथ क्या हो रहा है, आप देखो, आपको, आप तो राजा हो इतने बड़े, धृतराज को बोल रही थी। धृतराज भी बोला अभी क्या करे, वो फंसा हुआ था ना भाई, अभी से वो उसकी दास है, तो उनके हिसाब से भी दासी है, तो वो उसका स्वामी है। पर इसी गीता में हमने देखा है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, स्वामी सिर्फ परमात्मा है। तो स्वामी और दासी कहाँ से आए? ये सब ये ऐसे लोगों ने बना, अधर्मी लोगों ने गीता को उल्टा, सब ज्ञान को उल्टा लेते हैं। कौन? असुरी किस्म के लोग। जो चौथा था ना, जो असरण है, वो खतरनाक लोग रहते हैं। और तीसरे कैरेक्टर के लोग हैं, जो विद्वान लोग, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके दरबार में उन लोग बैठे रहते हैं। जो मंत्री रहेगा तो वो तीसरे लोग रहेगा, जो ज्ञानी रहते हैं ना, ज्ञान अहंकार में रहते हैं, ऐसे लोग वो असुरी लोग के साथ फिट रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। और उन लोग सब ज्ञान को उल्टा बना के चमचागिरी में राजा को बताते रहते। तो ऐसे लोग, तो ऐसे तो हमको क्या करना है, तो द्रौपदी उधर उनसे मदद की गुहार लगा, तो पर वो अधर्मी लोग कभी किसी मदद कर, धार्मिक लोगों की मदद कर सकते क्या? नहीं, वो अधर्म की मदद करे, उनसे गुहार लाए, कुछ मतलब ही नहीं है मदद में। खुद इनके पांडव पति लोग जो जुए में हार चुके थे, सब एक से एक योद्धा थे, उनको बोली, वो नहीं मदद कर पाए। वो लोग भी यही मान रहे कि भाई ये स्वामी है अभी इसकी, हम जुए में हार चुके, उन्हें एकदम दुखी थे। वो खुद दास बन चुके थे, वो खुद को दास मानने लगे और उनको स्वामी मानने लगे। तो कितने बड़े निपट मूर्ख, वो गधे की हालत हो गई थी उनकी। जो श्लोक 15 में जो पहला था ना, निपट मूर्ख, जो खुद को दास मान ले और किसी को स्वामी मान ले परमात्मा के अलावा, वो तो मूर्ख ही है ना, गधा ही है ना। तो ये 5 गधे थे उधर, पांडुपुत्र। सोचो इतना बुरा हालत हो जाता है। इसलिए वो बोलते ना, अधर्मी का संग भी नहीं लेना है, नहीं तो आपकी कैटेगरी सीधा निपट, कहाँ से कहाँ गिरोगे आप। तो वो इसमें बताया, तो क्या फिर लास्ट में जब वो दास से पकड़ी साई, तो भी नहीं, तो भी दास से भी उससे छूट गया, तब वो देखे कि अभी पॉसिबल नहीं है वैसे,
तो उनको कृष्ण का याद है, और तो दोनों हाथ उठा के वो सरेंडर की, समर्पण की, और कृष्ण के याद में समर्पण की, टोटल समर्पित हो गए कृष्ण को, और मदद उनको तुरंत मिलती है। दुशासन खींचते रहता है, साड़ी का उधर भंडार लग जाता है, वो खींच खींच के थक जाता है, उसका बुरा हाल हो जाता है, और खींचने लायक बचता नहीं हो, तब जाकर वहाँ गिर जाता है साड़ी के बाद कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऐसे डिस्ट्रेस वाले लोग परमात्मा को समर्पित होते हैं, है ना। तो ये भी तो ऐसे लोग होते हैं, कभी होते हैं जब एकदम ही वो तकलीफ में हो, एकदम ही तकलीफ में, एकदम ही ऐसे हालत में चले जाते हैं जब उनको कुछ सूझता नहीं है, तब उन लोग परमात्मा, उनका परमात्मा उनका विश्वास होता है, तब उन लोग करते। द्रौपदी का विश्वास तो था ना कृष्ण पर, तभी उस समय उनको याद नहीं आया, क्योंकि वहाँ और परिवार थी में फंसे होते, मेरे परिवार वाले मेरी मदद करेंगे, मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरे पति मेरे मदद करेगा, मेरी बहन मेरी मदद करेगी, मेरे राजा मेरे मदद करेंगे, मेरे प्रजा में जाति पाति वाले लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे भाषा वाले लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे देश के लोग मेरी मदद करें, उसमें रह गए। अरे परमार्थ के से अलावा कौन मदद कर सकता है, उससे बड़ा शक्तिमान कौन है, तो वो भूल जाते तभी। और मैं देखा ऐसे जब ज़रूरत पड़ता था परमात्मा को नहीं याद करते, जब एकदम खुशी में भी नहीं याद करते, दुखी में भी नहीं याद करते। तो हमको एटलीस्ट जो श्लोक 60 में जो पहले जो डिस्ट्रेस में था द्रौपदी ने, तभी तो हम खुद को परमात्मा को याद करें, उतना तो करें, तो सरेंडर हो सकते हैं। वही बताया जो पहला पार्ट। अभी सेकेंड था जो जो नॉलेज सीकर्स है, जो नॉलेज के लिए, जो ज्ञान के लिए तत्पर रहते, जो ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, जो बहुत क्यूरियस है, जो बोलते हैं ना बहुत उत्सुक है परमात्मा के बारे लेके, वो और परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में सब जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोग एक बार समर्पण के लिए कतार में है, उनकी गति परमात्मा की तरफ होती है, क्योंकि उनको जानना है ना परमात्मा का। तो जानने में क्या होगा, फिर वो ज्ञान ढूंढेगा, तो गीता उन तक पहुंच जाएगा, और गीता को पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि उनको परमात्मा में समझना है ना, उनको क्यूरियस है, वो नॉलेज जानना चाहते, परमात्मा बारे में सब कुछ जानना चाहते, तो वैसे लोग पढ़े। और जो नहीं जानना चाहते वो नहीं आ पाएंगे, वो फिर सरेंडर नहीं हो पाएंगे। कोई ज्ञान हासिल करना है तो उसको हमको उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा ना, वैसे बुक्स पढ़ने पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तभी तो होगा। अभी हम देखो सिर्फ 4 है, बाकी लोग नहीं आ पाए, क्यों? फंस गए किधर ना किधर कारण, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए रह गया, किधर दूसरे कार्य में फंस गए रह गए। तो ऐसे में होता है, तो हमको क्या करना है, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए तत्पर रहना है, तो वो ऐसे लोग भी सरेंडर कर पाते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान है, आप उस पर चल रहे हो, तो एक भी क्लिक हो गया तो अनुभव वहाँ स्ट्रांग हो जाता है ना कि हाँ भाई होता है इसमें। वो अनुभव आपको आगे के ज्ञान में, आगे के नॉलेज में आगे बढ़ने की मदद करेगा। ये जो छोटे छोटे सक्सेस रहते हैं, जो धार्मिक कार्य करते हो आपने जो सक्सेस मिले, वो आपको परमात्मा की तरफ लेके आते, ज्ञान की तरफ लेके आते। तो नॉलेज का सीख करना ही अच्छा है। तो ये सेकेंड बताया कि नॉलेज सीकर्स रहते हैं, वो बहुत अच्छे, वो उनको भी परमात्मा का सरेंडर हो सकते हैं। जब सब नॉलेज मिल जाता है तो लगता है भाई सब हुआ, अब इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं ना, तो भी मैं दुखी हूँ यानी इससे ज़्यादा कोई चीज़ है तो क्या है, परमात्मा के पास जो डिवाइन लव है, जो परिशुद्ध प्रेम है, उससे ज़्यादा, उससे मूल्यवान कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो आपको संतुष्ट प्रोवाइड करती है, संतुष्ट देती है, संतुष्ट होते हो आप। तो ये इसमें सेकेंड टाइप दिखा है कि नॉलेज सीकर, जो नॉलेज को जानने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग भी सरेंडर हो सकते हैं, है ना। पर अब ज्ञान में हमको ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर सरेंडर होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमको अभी देखेंगे थर्ड टाइप के लोग, जो वेल्थ को पाना चाहते हैं, जो हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, बोलते हैं ना मटेरियल चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी तुम उनको देखते हैं हासिल करते करते, एक सिवा से उनको लगता है अभी वो अपने अपने से आगे बहुत लोग को देखते हैं, पर उनको फिर भी परमात्मा, वो बोलते परमात्मा हमें, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो उनका मैं उन पे ध्यान दूंगा तो वो शक्ति से मुझे सब हासिल करा के दे सकते।
है कि नहीं। तो ऐसे लोग जो वर्ल्डली पोजीशन, यानी जो बोलते हैं ना, जो भौतिक चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं पर उनको परमात्मा विश्वास है, तो वो क्या करते हैं, ये चीज़ हासिल करने के लिए परमात्मा को सरेंडर करते हैं। धीरे 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 सरेंडर, 100% सरेंडर नहीं हो पाते, पर धीरे 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 करके जब वो 100% सरेंडर हो जाएगा, जब तब आ जाएंगे एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान लेंगे, सत्य का उनका अनुभव हो जाएगा, तो तब वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। तभी वो सरेंडर कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको नशा रहता है वर्ल्डली पोजीशन को हासिल करने का। वो हर ज्ञान को सुनने के लिए तत्पर रहेगी कि ये मुझे किधर मदद, तो मेरे को ये चीज़ हासिल करने तो मेरी मदद कर रही है। तो ये आपको देखना है। तो इसमें थर्ड देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो इसमें वर्ल्डली पोजीशन के लिए, और ऐसे जो वर्ल्डली पोजीशन के लिए करते रहते हैं, फिर फाइनली वो क्या करते हैं, जब वो सब हासिल कर लेते हैं, उनको पता चलता है अरे भाई ये जो हासिल किया इतना कुछ मैंने, इसके बाद भी मुझे खुशी नहीं मिली। और परमात्मा तो जितना नज़दीक जाते रहते हैं ना, तो उनको एक तरफ आते, वो धार्मिक कार्य ही कर रहे हो, धार्मिक कार्य करते उनको ये जो मिला, ये तो मिला होता है वेल्थ, वो परमात्मा का ही प्रसाद रहता है उनको। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप जिसको आप अट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा, जिसके ऊपर आप समर्पण करोगे तो आपका परमात्मा को समर्पण करके उनका एफर्ट्स किया जाता है वो चीज़ हासिल करने का, उधर पहुंचने का, तो पहुंचते हो उसे। तो ये हमको देखना है। तो उनको मिलता है, अपन क्या मिलता है, जो वर्ल्डली पोजीशन मिलता है। तो ये हो गया तीसरे टाइप, जो परमात्मा को समर्पित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक सत्य मालूम पड़ता है ना। तो ऐसे लोग भी समर्पित हो सकते हैं, जो तीसरे। अभी चौथे जो है, जो सबसे बोलते हैं ना, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानते, जो सच्चिदानंद को जानते और प्रमाण मानते, गीता को एक बार जान लिए, उसको प्रमाण मान लिए, तो ऐसे लोग किधर आ जाएगा, फोर्थ कैटेगरी में, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानते। तो वो जानते, तो उनको उससे परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 लोग परमात्मा को समर्पित हो सकते हैं, ऐसा श्लोक 16 में बताया गया। तो इसको हमको प्रमाण, टाइम हो गया क्या है, श्लोक 17 ले। हाँ ध्रुवेश, टाइम हो गया क्या? हाँ सर, हो गया ना। तो हम इधर कंप्लीट करते हैं श्लोक 16 तक। श्लोक 17 में देखो, और धीरे धीरे एक एक कड़ी आगे बढ़ती है, तो आपको जाने पर, इसमें हमने 4 से समझा। एक 4 चीज़ जो सरेंडर नहीं कर सकते, और 4 चीज़ जो सरेंडर कर सकते। तो हमको ये 4 में रहना जो सरेंडर कर सके एटलीस्ट, है ना। तो किस तरह, जब भी हमको ज़्यादा दुख में चले जाते, हमको परमात्मा को याद करना। जब भी जो चीज़ हम नहीं कर पाते, तो परमात्मा के थ्रू, और किसी की तरफ नहीं देखना। द्रौपदी को याद करना, द्रौपदी के जब तकलीफ हुआ तो उसने परमात्मा को याद किया, वो बच गई। तो उसी तरह हमको भी करना होगा, है ना। और सेकेंड चीज़ क्या है, कुछ भी पाना है, नॉलेज पाना है, तो परमार्थ की तरफ सरेंडर में ही मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञानी वही है। जो प्योर ज्ञान है, जो प्योर एकदम स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है, वो उनके थ्रू, उनके संग में ही मिलने वाला है। उनके नॉलेज जो गीता और ज्ञान है, उनके वो गीता ज्ञान में ही मिलने है, जो सार है हर ज्ञान का। और फिर जो वर्ल्डली जो भी हमको हासिल करना है भौतिक, वो भी परमात्मा के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि वो देने वाले तो परमात्मा है। हम देखें ना, तो उसमें भी सरेंडर हो जाओ तो आपको मिल जाएगा। और चौथा, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान लिए, और फिर से जब एब्सोल्यूट को जान लिए, तो सरेंडर होगा ही ना। तो सच्चिदानंद को जान लिए, तो एकम सब शिव को जान लिए, तो वो तो सरेंडर होगा ही। वो तो सवाल ही नहीं पैदा कि वो नहीं हो पाए। ठीक है, तो यही 4 था। तो अभी ये हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? सर ये चारों आपने पता है, तो उसको कैसे हैंडल करने का, हर एक को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करके सबको एक ही टाइप से हैंडल कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप से? यानी 4 कौन सा बोल रहे हो, जो सरेंडर नहीं हो कर सकते, उन लोग की बात कर रहे हैं कि जो सरेंडर हो सकते? नहीं होते, आठों की बात कर रहे हो आप?
हाँ मतलब जो आपने बोला था ना, वो पॉलिटिशियन के पीछे रहते हैं, उनके हाँ नीचे रहते हैं उनको। बराबर। तो देखो तो क्या होता है, अभी हमने देखा कि पहला क्या था उसमें, फर्स्ट क्या था, कोई बता सकता है? जो निपट मूर्ख रहते हैं, जो एकदम निपट मूर्ख, जिसको कुछ समझ, मूर्ख एकदम, जो अज्ञानी एकदम। तो अज्ञानी तो हमको पता है कौन रहते हैं, हम तो अज्ञानी तो नहीं हो सकते क्योंकि हम ज्ञान में है। तो उनको तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, जो गधे जैसा कार्य कर रहा है, गधे जैसा मजदूरी कर रहा है, और किधर कर रहा है, वो किसी को अपना मास्टर स्वामी मान लिया है। तो ऐसे लोग का क्या हाल होता होगा। फिर सेकेंड जो है, जो आलस्य वाले, जो नर अधम वाले लोग, यानी जो किसी न किसी के चमचागिरी, तो उनको आलस्य है ना, तो उनको इजी लाइफ चाहिए, तो किसी न किसी के चमचागिरी आपको दिखेंगे ये लोग। तो हम भी कभी आलस्य में आए तो हमको आलस्य से बचना है। इसमें बचने के लिए एक तो मूर्खता से बचना है, अज्ञानी तो कोई बनना ही नहीं है, हमको ज्ञानी बनना है, ज्ञान के लिए तत्पर है ना। तो हम गीता हासिल कर रहे तो हम तो निपट मोड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम गीता ज्ञान को पढ़ रहे हैं ना, समझने की कोशिश की, तो हम उसमें नहीं आएंगे। अभी हमको क्या करना है, सेकेंड आलस्य नहीं होना है, गीता ज्ञान को हमको इसको ज्ञान अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ इसको सुन के, कोई अच्छा सुनाता है बोल के उनके शरण में चले गए, उनके आलस्य, उनके पीछे पड़ गए कि वो जैसे कोई गुरु के पीछे पड़ जाते हैं ना, कि वो गुरु क्या करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते, चलना तो आपको पड़ेगा। जो गुरु ये बोल दिया आपको नहीं, आप मैं सब कर लूँगा, आप सिर्फ मेरे साथ बैठे रहो बस, मैं आपको सब मैं करूँगा, मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। जो ऐसे गुरु बोल दिए तो उनके चक्कर से बचना पड़ेगा। तो आप आलस्य के जो उनको चिपके हुए हो, तो उनके पास रहने से आपको सब मिल रहा है बैठे बैठे। क्योंकि ऐसे गुरु लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं ना, तुम उनको श्लोक आता है मुंह में बोलने, वो सब पूरा श्लोक बाहर किए, यानी इन्फॉर्मेशन क्या सब है, वर्ड श्लोक पूरे है। और श्लोक पे कभी जीवन में उन्होंने कभी उसको खुद उसको जीवन में कभी उसको ये नहीं किया, उन्होंने साधा नहीं, उसको कभी अपना ज्ञान बताया नहीं, तो उनको 100% फेथ, तो उनको बोलते हैं ना, उन्होंने उनका ज्ञान हुआ नहीं है, तो उनको किधर ना किधर थोड़ा डाउट रहेगा, फियर रहेगा। तो ऐसे लोग को हमको हमको ऐसे लोग को रिजेक्ट करना है, ऐसे लोग के चक्कर में नहीं पड़ना। तो आलस्य को हमको हटाना होगा उससे निकलने के लिए, है ना। फिर तीसरे क्या थे, जो माया, माया से अपहृत, यानी जो बहुत स्कॉलरली लोग, जो आपको इतने ज्ञानी दिखेंगे, तो हम भी कभी ज्ञान होते हैं और ज्ञान के अहंकार में हमको नहीं आना है। कभी कभी जैसे ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो अभी भी आप इसमें थर्ड में बन सकते हो, और ज्ञान का अहंकार आ गया तो आप थर्ड टाइप बन गए जो सरेंडर नहीं हो सकते। तो हमको ज्ञान का अहंकार नहीं करना है, ठीक है। और फिर फोर्थ ऐसे हो गए जो क्या होते हैं, जो जो असुरी किस्म के लोग होते हैं, जो एकदम अधर्मी राक्षस प्रकृति के लोग, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना हमको। उनको आप पहचान लोगे, जो बोलते हैं ना, जो परमात्मा को आउटराइट रिजेक्ट कर, उस परमात्मा से ही जलेंगे और किसी को होने भी नहीं देंगे। ये कितने खतरनाक होते हैं अधर्मी। अब देख रहे हैं, अभी अधर्मी लोग क्या कर रहे हैं कि वो मंदिर को तोड़ना, ये सब कौन करेगा, सब असुरी लोग ही करेंगे ना। मंदिर को तोड़ देना, कितने संत लोग को मार देना, गुरु लोग को मारना, मार के भगाना, ये सब असुरी लोग करते हैं, क्योंकि उन लोग किसी को आपको टिकने, किसी को परमात्मा की तरफ होने भी नहीं देंगे। तो ऐसे लोग को हम पहचान ले, तो ऐसे लोग को हमको नहीं करना। तो हमको क्या करना है, और ये चार जो सरेंडर हो सकते हैं उसमें क्या, जो हम डिस्ट्रेस है, दुखी है, तो हम किसी के लोगों का भरोसा, परमात्मा को याद करें तो हम इसके थ्रू सरेंडर हो सकते हैं। कभी हम दुखी होते हैं तो विषाद योग बोलते हैं ना, विषाद योग में एकदम एकदम दुखी हो जाना, तो हम क्या करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, तो हम उसमें से निकल सकते हैं, परमात्मा को सरेंडर कर सकते हैं। सेकेंड क्या थे, जो हमको नॉलेज सीखा, हमको नॉलेज चाहिए, तो कौन परमात्मी हो, परमात्मा को प्राप्त करके हम नॉलेज हासिल करें, तो हमको क्या करना है, परमात्मा से ज्ञान मानना है। तो गीता ज्ञान क्या, गीतावाच क्या, परमात्मावाच है, भगवानवाच है, तो उसको सुनना है, उस पर चलना, यही इसको ही प्रमाण मानना। और थर्ड क्या था, हमको कुछ हासिल करना है जिंदगी में, तो भी वो परमात्मा के थ्रू ही होगा।
तो परमात्मा के कार्य करते हुए हमको वो भी हासिल करना है। ऐसा नहीं कि अधर्म कार्य में लग जाओ, है ना। तो ऐसे लोग जो कुछ हासिल करना चाहते हैं जीवन में, जैसे हमको भी गुरुकुल खोलना है, ये भौतिक चीज़ है ना गुरुकुल खोलना, पर हम परमात्मा को, इसके थ्रू भी हम परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का ही कार्य में हम अग्रसर है ना। तो हमको ऐसे, तो हम परमात्मा को ये रूट से भी समर्पित हो सकते हो। और चौथा तो सबसे बेस्ट कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को मान ही लिए, परमात्मा और हम एक ऐसे आत्माओं के आत्मिक स्थिति में आ गए और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ दिए, योग कर लिए, तो हम एक हो गए, समाधि में आ गए, आत्मा और परमात्मा एक हो गए, तो हमको तो एब्सोल्यूट ट्रूथ मिल गया, फिर तो हम सरेंडर है ही। ठीक है, तो इस तरह हो सकते हैं। जस्टिफाई हुआ ध्रुवेश? हाँ सर, हाँ, तो थैंक यू। ऐसे हम हो सकते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? तो ऐसे टाइम पे जब हमको एक बार हम और रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो और थोड़ा हेल्प हो जाता है ना। जैसे हम अभी लोग लास्ट के 3 रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक के बाद एक हो चले, एक बार एक करके हमको परमात्मा लेके, भगवान वाच लेके आ रहे हैं, तो बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ रुकेंगे। तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर मैं कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड, करो करो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ राधा, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम, मुझ में धड़कती हो तुम, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा गाया। देखो तुम्हारा भी स्तर बढ़ गया गाने का, बहुत सुर में गाया, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हो लगता है। वेरी गुड। अभी देखिए ये गान, ये जो अभी हमने सुना, ये कृष्ण राधे को संबोधित करते हुए गा रहे हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह राधा किस तरह परिशुद्ध प्रेम से कृष्ण को याद करती है। वो गोपियों को बोलते हैं तुम्हें भी उसी तरह मुझे याद करना है। हमको कृष्ण को उसी, जिस तरह राधा इतना प्रेम से कृष्ण को याद करती है, क्या हम उस तरह हम कृष्ण को याद कर सकते हैं? तभी हम गोपी का बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। कोई
कोई चांस ही नहीं है बनने की। ये गाना एक प्रतीक है, परमात्मा का स्पर्श हो। कृष्ण बोल रहे हैं जब राधा का प्रेम इतना परिशुद्ध है कि वो परमात्मा का स्पर्श का अनुभव कराता है। सोचो कितना इसमें डेप्थ है। कृष्ण का राधा के प्रति जो प्रेम है और राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना परिशुद्ध है। इस बात से इतनी प्योरिटी आज कहाँ मिलती है। तो ये कृष्ण हमें बता रहे हैं, ये बोल तो कोई मनुष्य ने ही लिखा है, तो इसमें किधर गलती हो सकती है, तो हमको उसमें नहीं जाना है। हमको इसमें एक ही चीज़ देखना है कि किस तरह कृष्ण राधा को परिशुद्ध प्रेम से संबोधित करते हैं, है ना। और ये किनको बता रहे हैं? गोप गोपियों को। जो गोप गोपी का बनना चाहते हैं उनको कृष्ण से वही परिशुद्ध प्रेम करना है जो राधा कृष्ण से करती है। कोशिश करके हो सकता है, सब पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत अच्छा गाया ध्रुवेश, वेरी गुड। तो इसको जो आपने गाया है वैसा आपको जीवन उतारना पर उतना ही परिशुद्ध प्रेम कृष्ण के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे महामंत्र 3 टाइम और आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। तो महामंत्र कौन गाएगा? ध्रुवेश, तो आप ही कंटिन्यू करो, हम आपके पीछे बोलेंगे। ठीक है, ध्रुवेश बोलो। हाँ, वो दोपहर को सुन रहा था नया, तो वो टून बैठ गया कैसे। हाँ, तो उसी टून भूल में गया। गाओ। हाँ, चलेगा, उसी में गाओ ना। मैं उतना लेवल पे नहीं हूँ। अनीता, तुम करोगी वो स्टाइल का? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, वो अच्छा, तो करोगी? कर रहे हो, करो करो। नहीं, मेरा वो फुल नहीं बैठा है, आगे जाएगा नीचे। अरे कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलो अनीता प्लीज। अरे वो नहीं आ रही है ना। हाँ ठीक है सर, मैं कर देती कर हूँ। रही हो जो, वेरी गुड। चलो करो करो चलो। स्टाइल मतलब कौन सा स्टाइल सर? अरे तुम उस दिन गाई थी ना। तुमने एक बार किया था ना मुझे और कल्पना को चुप करके। अरे एक वीडियो नहीं भेजा इसने, उसमें देखो वही ठीक है, वही मैं उसी कोशिश तरह करती गाई हूँ। है हाँ वे। एक सिंगर ने उसी तरह गाई है कि, सर म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो। अरे सॉरी, वो एक ध्रुवेश ने एक वीडियो भेजा है ना अभी, तुम लोगों को गाने बोला ऐसा, उसमें वो लेडी ने बाद में है ना, उस सिंगर ने हरे कृष्णा वो उसी तरह बोला जिस दिन तुमने उस दिन बोला था। हाँ। हाँ, तो करो करो चलो, प्रयत्न, प्रैक्टिस तो ट्राई सर तो मुझे करो। वो टोन याद नहीं आ रहा, मैं जो ठीक है, जो अभी आता है अभी वो बता कोशिश दूँ। तो करो, जो टोन हाँ। आता है उसमें करो। चलो ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आज का सेशन में आए, कल 9 बजे फिर से मिलेंगे। आप तक तुम्हारा बेस्ट था। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, सुर बहुत अच्छा था। चलो वेरी गुड। चलो शुभ रात्रि, सबका मंगल शुभ हो। रात्रि, राधे कल राधे 9 बजे सभी को। मिलेंगे। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आज का सेशन में आए, कल 9 बजे फिर से मिलेंगे। आप तक तुम्हारा बेस्ट था। बहुत बहुत अच्छा, सुर बहुत अच्छा था। चलो वेरी गुड। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि, राधे कल राधे 9 सभी बजे को। मिलेंगे। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।